The Haversian system is the characteristic feature in the bones of, that is, rabbit. Glomeruli in the rabbit are limited to cortex. The dental formula of the rabbit is 2033 and 1023. टोटल 28 टीथ ये जो है रैबिट में देखने मिलता है. एंड यहाँ पे फार्मूला दिया है और ये क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पास्ट ईयर पेपर्स में पूछा गया है. डेंटल फार्मूला ऑफ द कैट, द डेंटल फार्मूला ऑफ द एलिफेंट एंड रैट. तो ये इसको आप कहीं अपने कॉपी में नोट कर सकते हो. नेक्स्ट इज, if the alpha cells in the pancreas of an adult rabbit are destroyed, then the affected process is, that is, glycogenolysis. Which one of the following snakes found in India is non-poisonous? That is boa. और उसके बाद ये इंडिया में मिलता है और इसका दूसरा नाम होता है द रेड टेल्ड बोआ, जो कि कॉमन बोआ होता है. और ये लार्ज स्नेक होता है अप टू द 4 मीटर्स. और ये जो है their bite is very very painful and it is very dangerous. Which of the following are the poisonous? That is the pit viper, the coral snake and the kerrat. All of the above. So all of the above. यहाँ उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है कि जो पिट वाइपर है या क्रेट या कोरल स्नेक्स, ये सब के सब जो है वो पॉइजनस हैं. तो इन तीनों का नाम नोट कर सकते हो आप. द पिट वाइपर्स, या फिर इसका दूसरा नाम होता है द क्रोटेलिनी, जो कि एक सब फैमिली होता है और ये यूरेशिया में अमेरिका में पाया जाता है. और जो क्रेट है वो कोबरा फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि एलेपीडी है. और इसका वेनम जो है, इसका जो जहर है वो बीटा बंगेरोटॉक्सिन, ये जो है ये पूछा जा सकता है, कंटेन करता है. नेक्स्ट इज द कोरल स्नेक आर द लार्ज ग्रुप्स ऑफ द इलेपिड स्नेक्स. Next, in the poisonous snakes, the fangs are attached to, that is, maxilla. The snake venom, if ingested orally, will be digested and causes no harm if the alimentary canal is not injured. इसका रीज़न दिया है कि the snake venom becomes fatal only when it enters the bloodstream. तो ये इसका assertion और रीज़न दोनों ही करेक्ट हैं. In the poisonous snakes, the fangs are modified, that is, maxillary teeth. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब जो फंक्शनल नहीं होता है पाइथन का, तो वो है हैंड लिम्स. यहाँ एक्सप्लेन किया है कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन है विच ऑकर्स इन रिड्यूस्ड या फिर यूजलेस होते हैं जो, और ये होमोलॉगस है टू फुल्ली डेवलप्ड फंक्शनल ऑर्गन ऑफ द रिलेटेड एनिमल्स. और ये ही लिजार्ड का ये जो रेप्टाइल्स का जो फंक्शन है वो वही है. और पाइथन एंड बोआ स्टिल रिटेन द वेट. ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो पाइथन और बोआ है ये अभी भी रिटेन करते हैं द पेल्विक गर्डल्स एंड द हैंड लिम्स, लेकिन वो रिड्यूस्ड कंडीशन में होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक? दैट इज ज़मेंसिस. और कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक्स दिए हैं जो कि जैसे नॉर्दर्न वाटर स्नेक्स, द 4 लाइन्ड स्नेक, द ईस्टर्न गार्टर स्नेक, द एमराल्ड ट्री बोआ, रफ ग्रीन स्नेक, द बुल स्नेक, द ब्लैक रैट स्नेक, द मिल्क स्नेक, द पाइथन, अनाकोंडा एक्सेट्रा. और ये जो दिया कि ज़मेनेसी म्यूकोसस, इसको रैट स्नेक भी कहा जाता है और ये एक नॉन पॉइजनस स्नेक होता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है पूरा, क्योंकि ये पॉइजनस कौन सा है और जो नॉन पॉइजनस है इसके एग्जाम्पल्स इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मोस्ट रिपीटेड टॉपिक यही है. Next is, which of the following is a viviparous snake? That is Vipera raceyi. The viper venom is hemotoxic. और यहाँ पे डिटेल दिया है, इसको आप देख सकते हो. Which of the following is a South Indian pitless viper? That is Echis carinatus. और यहाँ इसका डिटेल दिया है कि ये जो Echis carinatus है इसको सॉ स्केल्ड वाइपर भी बोलते हैं. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इंडियन सॉ स्केल्ड वाइपर, लिटिल इंडियन वाइपर, तो ये इसके बहुत सारे नाम दिया है. और ये एक वेनेमस मीन्स ये पॉइजनस है. और कहाँ मिलता है? ये मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में पाया जाता है. इंडिया सब कॉन्टिनेंट में भी है. दिस इज़ वन ऑफ द 4 कॉमन वेनेमस स्नेक्स जो कि मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है. और ये एकिस कैरिनेटस एंडेमिक है जो कि एशिया में स्पेशली. द हीमोलाइटिक वेनम which breaks down the red blood corpuscles and that is produced by which of the following snakes? Viper. The hemolytic venom which breaks down the red blood corpuscles produced by viper snakes. और जो इलेपिड स्नेक्स होते हैं जैसे कि कोरल स्नेक्स या फिर कोबरास, माम्बास, सी स्नेक्स, किरैट्स, ये सब के सब प्राइमरीली न्यूरोटॉक्सिक वेनम होते हैं. यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं.
इन कॉन्ट्रास्ट वाइपर्स जैसे कि जो रेटल स्नेक है या कॉपर हेड्स है, कॉटन माउथ्स है, ये हीमोटॉक्सिक होते हैं। तो हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक, और कॉलम में और इसके नीचे इसका एग्जांपल्स ये पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लो। ये इन अ स्नेक इफ द हेड स्केल्स आर लार्ज शील्ड्स विद लॉरियल पिट बिटवीन द नॉस्ट्रल्स एंड द आई, तो ये वाइपर होता है। ये वाइपर होता है। द गिवन डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम दिया है, दैट शोज दैट स्केल्स ऑन द हेड ऑफ स्नेक नंबर्ड 1 to 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, और द स्केल नंबर 3 की बात कर रहे हैं ये, इज़ यूज एज वन द कैरेक्टर्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो इसको देख के हमें ये पता चलता है कि ये कोबरा और कोरल स्नेक है। एक्सप्लेनेशन पार्ट में अगर हम देखें तो लिखा है कि द थर्ड सुप्रा टच आई और नॉस्ट्रल आउट ऑफ 7 इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोबरा और कोरल स्नेक्स। इफ द थर्ड सुप्रा लेबियल शील्ड टचेस द नॉस्ट्रल और आई को, देन इट इज़ अ पॉइजनस स्नेक, मे बी कोबरा और किंग कोबरा और द कोरल स्नेक। एंड इफ़ द नेक इज़ विदाउट हुड, या फिर जो नेक होता है वो अगर बिना हुड के हो, और जो कोरल स्पॉट्स आर प्रेजेंट ऑन द बेली, तो ये कोरल स्नेक होता है। एंड इफ़ द स्नेक इज़ विद द हुड एंड मार्किंग्स, तो ये कोबरा है। और बोथ कोबरा एंड द कोरल स्नेक्स दोनों ही पॉइजनस होते हैं। कोबरा स्नेक कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर स्नेक्स बाय इट्स हुड। The venom of the cobra is neurotoxic. Which of the following snake is a poisonous one? That is hydrophis means sea snake. और जो हाइड्रोफिस बेलकेरी होता है, बेलकर्स सी स्नेक, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। और ये जो है जनरली नॉट वेरी डेंजरस। Its LD50 toxicity in mice has been determined to be 0.24 mg per kg when delivered. ये venom of poisonous snake is primarily a digestive juice. It is capable of digesting things like the feathers, scales, hairs, horns. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। The poison glands of the snakes are actually salivary glands. The flat and the laterally compressed tail is the characteristic feature of the sea snake. Which of the following is a characteristic feature of sea snake? That is flat tail. What is wrong statement about the snakes? The snakes are both oviviviparous, या फिर snakes can eat other snakes, snakes are fast swimmers, या फिर sea snakes are non poisonous. अभी हमने देखा था ये poisonous नेचर में होता है, इसलिए यही wrong statement होगा D. Which of the following is not correctly matched means हमें wrong statement ढूंढना है. So all snakes lack of external ear, ये mammal का feature है, ये गलत है. Poison ये जो है लैक ऑफ एक्सटर्नल ईयर, हाँ ये सही है, नहीं होता. पॉइजन ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स स्नेक सही है. स्नेक कास्ट एपिडर्मल सही है. ऑल स्नेक्स आर डीफ इन नेचर, देख लेते हैं. ऑल स्नेक्स आर नॉट डीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहाँ लिखा हो सकता है कि ऑल स्नेक्स आर डीफ, या फिर नहीं है. स्नेक्स हियर थ्रू द आईज एंड फील द सेंसेशन बाय स्किन. तो समझते हैं हम ये क्या यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो स्नेक्स एज अ ग्रुप हैव द लीस्ट डेवलप्ड सेंस ऑफ हियरिंग, ओके, बट दे कैन हियर, लेकिन ये सुन सकते हैं. दे लैक विजिबल ईयर्स, जो कि मैमल का फीचर है, बट हैव वेस्टिजियस ईयर्स लोकेटेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड. यहाँ पे दिया कि स्नेक्स एज अ ग्रुप हैव द लीस्ट डेवलप सेंस ऑफ हियरिंग बट दे कैन हियर, एंड दे लैक विजिबल ईयर्स बट हैव द वेस्टिजियस ईयर्स लोकेटेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ देयर हेड. दैट सेटअप इज कनेक्टेड अप टू द, ये इनके जॉ बोन तक कनेक्टेड होता है. सो दे सेंस द सम वाइब्रेशंस थॉरली, और ये जो है बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी जो कि उसको वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो जो हमने टीवी सीरियल देखा है और जो हमने वो निगाह और नगीना देखा है, तो मतलब पहली बात तो उसका कोई लेना नहीं, कहाँ वो मतलब रेप्टाइल्स और कहाँ वो मैमल्स, खैर जोक्स अपार्ट. तो अब आपको सीक्रेट पता है इच्छाधारी नागिन का. द पॉइजन ग्लैंड्स, द फैंस, द एसोसिएटेड मसल्स, द एसोसिएटेड बोन्स इन द बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ द वेनेमस स्नेक्स, विच आर द फॉलोइंग एबव स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व. तो पॉइजन ग्लैंड है, फैंस है, एसोसिएटेड मसल्स है और एसोसिएटेड बोन्स है, चारों होगा. यहाँ इसका डिटेल दिया है कि बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ वेनेमस स्नेक इन्वॉल्व्स द स्ट्रक्चर पॉइजन ग्लैंड, फैंस, एसोसिएटेड मसल्स एंड एसोसिएटेड बोन्स. जो पॉइजन अपैरेटस है वो कंसिस्ट करता है अ पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड, देयर डक्ट, फैंस एंड मसल्स.
और आगे डिटेल दिया है, इसको आप ऐसे ही रीड कर लो. Venom injected into a person by the bite of the rattlesnake usually travels inside the body through the vascular circulation. The snakes are well known for their lidless glassy stare. Nictitating membranes are replaced by the transparent fixed spectacle in snakes. That is assertion और reason दोनों correct है. Kirat Bangarus ये हमको पता है. रैटल स्नेक अभी हमने देखा था क्रोटेलस, तो 3-1 का ये है. और रसेल वाइपर दैट इज़ वाइपर ठीक. कॉमन वुल्फ स्नेक दैट इज़ लाइकोडॉन. तो इसको आप कहीं ऐसे कॉलम बना के नोट कर सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक दैट इज बोआ. और बोआ को ही बोलते हैं एरिक्स जॉनी, थिक एंड बियरिंग अ फॉल्स रिजेम्बलेंस टू हेड. डबल हेडेड स्नेक ये होता है. हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डबल हेडेड स्नेक जो है वो क्या है. वो ये और ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस स्नेक. नॉट पॉइजनस मीन्स नॉन पॉइजनस. तो यहाँ पे दिया है कि ये जो है टाइयस म्यूकोसा, ये देख लेंगे. कोबरा इसका दूसरा नाम होता है नाजा नाजा. क्रैट बंगारस, द रसेल वाइपर रसेली, ये सब के सब पॉइजनस स्नेक्स होते हैं. और इसका दूसरा नाम क्या है, ये रैट स्नेक या फिर रैट स्नेक और ये धमन. द कोबरा थर्ड सुप्रालेबियल टचेस ऑर्बिट एंड नेयर्स, ये हमने अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में करा था. ठीक है. द क्रेट दैट इज अ रो ऑफ हेक्सागोनल स्केल्स. ठीक. द पिट वाइपर दैट इज पिट वाइपर का हो जाता है फिफ्थ इंफ्रालेबियल लार्जेस्ट. और पाइथॉन का हो जाता है नॉन पॉइजनस. तो ये जो हमने अभी मैच द फॉलोइंग में करा है, ए आंसर करेक्ट होगा. इसका ऐसे मैच द फॉलोइंग टेबल के तरीके से आप नोट बना सकते हो. Zygentra and zygosphines are found in the vertebrae of the snakes. Which of the following is not correctly matched? नाजा न्यूरोटॉक्सिन सही है. बंगारस न्यूरोटॉक्सिन सही है. द क्रोटेलस न्यूरोटॉक्सिक वेनम सही है. एंड सिस्ट्रोडॉन हीमो. तो इसमें चारों सही है. तो चारों सही है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज नॉन पॉइजनस इन नेचर. तो कोबरा है तो ये गलत है. किरैट भी है और वाइपर. पाइथॉन इज़ नॉन वेनेमस स्नेक जो कि अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है. और इसकी फैमिली क्या है पूछा जाता है. पाइथोनिडी एंड दे आर सम द लार्जेस्ट स्नेक्स इन द वर्ल्ड. ऑल द कोबरा, ये इसको नाग भी बोलते हैं. वाइपर, किरैट एंड सी स्नेक्स ये पॉइजनस स्नेक्स होते हैं. द रीज़न फॉर द डेथ ऑफ द, क्यों ऐसा होता है कि कोबरा बाइट से डेथ हो जाता है, दैट इज़ इनएक्टिवेशन ऑफ द नर्व्स. द रीज़न ऑफ द डेथ इज़ दैट इनएक्टिवेशन ऑफ द नर्व्स. और इनका जो वेनम है मीन्स इनका जो जहर है इज़ नॉट द मोस्ट पोटेंट अमंग द, बट द अमाउंट ऑफ न्यूरोटॉक्सिन दे कैन डिलीवर. ऐसा नहीं कि बहुत जहरीला है, लेकिन इनका जो न्यूरोटॉक्सिन जो ये रिलीज करते हैं दे कैन डिलीवर इन अ सिंगल बाइट अप टू 2/10 ऑफ अ फ्लूइड आउंस इज़ इनफ टू किल 20 पीपल या फिर एक एलिफेंट. मतलब इतना ज़्यादा जहरीला है. ठीक है. सो जो किंग कोबरा वेनम अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन, इन एक्टिवेशन ऑफ द नर्व्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट. एंड ये लाइन जो है ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं. ये जो किसको किसको अफेक्ट करता है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन. ऐसे आप 1, 2, 3 स्टेटमेंट करके लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं. ऐसा नहीं हर बार वन लाइनर ही आने वाला है. सो किंग कोबरा वेनम अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द ब्रेन, इन एक्टिवेशन ऑफ द नर्व्स, ये जो है कॉज करता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट और कार्डियक फेलियर. स्नेक्स आर सेंसिटिव टू अर्थबॉर्न वाइब्रेशंस. अगेन सेम क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया कि स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर ड्रम्स. तो क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि इनके पास ईयर ड्रम्स होते हैं. नहीं, दे डू नॉट हैव ईयर ड्रम्स, बट दे डू हैव द इनर ईयर स्ट्रक्चर्स कंप्लीट विद द कॉक्लियाज एंड आर एबल टू हियर बाय फीलिंग द वाइब्रेशंस. और snakes can sense vibrations from either the left side या फिर right side, helping to determine where the sounds originate. Freshwater snakes generally क्या होते हैं, non poisonous in nature. और sea snake जो कि हाइड्रोफिश है वो poisonous nature में होता है.